Hello students, in the previous video we discussed about acute disease and chronic disease. ओके हम वाई डू वी फॉल इल चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हमने पिछले टॉपिक में एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया था. सो एक्यूट डिसीज़ कौन सी थी जो क्या हो शॉर्ट पीरियड के लिए रहे. ऐसे डिसीज़ जो क्या रहे शॉर्ट पीरियड के लिए रहे उसको बोलते थे हम एक्यूट डिसीज़. जैसे हमें बुखार हो जाता है या कोल्ड हो जाता है हमें तो वो कुछ दिनों के लिए रहता है, हम फिर नॉर्मल हो जाते हैं. बट क्रोनिक डिसीज़ में क्या था जो क्या हो थोड़ा लाइफ टाइम के लिए चल हो जाए और लॉन्ग टाइम के लिए रहे. ऐसी बीमारियां जो लॉन्ग टाइम के लिए रहे उनको बोलते थे हम क्रोनिक डिसीज़. जैसे हमने पिछले टॉपिक में ही एलिफेंथिसिस एक बीमारी के बारे में सुना था. ठीक है, एक इन्फेक्शन होता है जिससे क्या होता है हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें स्वेलिंग होने लग जाती है. जैसे लेग्स के लाइम्स जो होते हैं उनका बढ़ जाना, मतलब कुछ पार्ट्स में जो है स्वेलिंग होने लग जाती है इस बीमारी में हमारे. सो नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे क्योजेज ऑफ डिसीज़. बीमारियों के क्या क्या क्योजेज होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं. सो वट क्योज डिसीज़, बीमारी के क्या क्या कारण होते हैं. व्हेन वी थिंक अबाउट क्योज ऑफ डिसीज़ वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मैनी लेवल्स ऑफ सच क्योजेज. लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल. तो अब हम देखेंगे कि बीमारी के क्या क्या कारण होते हैं. कुछ लेवल्स पे होते हैं कुछ, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ. इफ़ देयर इज़ अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन वी कैन से दैट द क्योज ऑफ द लूज मोशन इन द प्रॉब्लम एंड इन्फेक्शन. मान लो कोई बेबी है जो लूज मोशन से सफ़र है, तो हम लूज मोशन को हम क्या बोल देंगे, उसका कारण कि उसको इन्फेक्शन हुआ होगा. ठीक है, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट अगला क्वेश्चन ये भी तो है कि वो इन्फेक्शन आया कहाँ से उसके अंदर. वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम, आया कहाँ से, उसके अंदर बीमारी आई कहाँ से. सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. तो हम क्या सोच लेते हैं कि उसने गंदा अनक्लीन वाटर पिया है, उसकी वजह से उसके अंदर क्या चला गया, इन्फेक्शन चला गया. बट मैनी बेबीज़ मस्ट, बट हम ये भी सोचते हैं कि काफ़ी सारे बेबीज़ पी लेते हैं अनक्लीन वाटर, तो वो क्यों नहीं बीमार पड़ते हैं. ठीक है, सो वाई इज़ इट दैट वन बेबी डेवलप लूज मोशन व्हेन द अदर बेबीज़ डिड नॉट. तो यही बेबी क्यों जो है उसको लूज मोशन हुए और बेबीज़ को क्यों नहीं हुए, क्योंकि अनक्लीन ड्रिंकिंग तो वो भी करते हैं. ठीक है, तो वन रीज़न माइट बी दैट दिस बेबी इज़ नॉट हेल्थी. तो दूसरा रीज़न क्या बोल दिया है कि ये बेबी क्या है, हेल्दी नहीं है. ठीक है, ये बेबी क्या है, हेल्दी नहीं है. एज अ रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिसीज व्हेन एक्सपोज टू रिस्क वेयर एज हेल्थियर बेबीज वुड नॉट. तो दूसरे तरीके से हमने क्या बोल दिया कि ये बेबी को उसको जल्दी क्या लग जाता है, बीमारी लग जाती है. ठीक है, जब ये रिस्क में होता है तो उसको जल्दी बीमारी लग जाती है दूसरे बेबीज़ के कंपेयर में, क्योंकि ये हेल्दी नहीं है. वाई इज़ द बेबी नॉट हेल्दी. तो दूसरा रीज़न ये आ जाता है कि वो हेल्दी क्यों नहीं है, वो बेबी हेल्दी क्यों नहीं है, क्योंकि अब ये सोच लिया जाता है शायद उसका जो है नरिशमेंट अच्छी तरह से नहीं हुआ है, उसका पालन पोषण, उसको खाना टाइम पे नहीं मिला है, शायद वो इस कारण हेल्दी ना हो. सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम्स अ सेकंड क्योज ऑफ डिसीज. तो कारण बन रहे हैं ना डिसीज के, कौन कौन से रीज़न बन सकते हैं वो हम ढूंढ रहे हैं, कौन कौन से क्योजेज बन सकते हैं किसके, बीमारी के. ठीक है, तो इन्होंने सेकंड क्योज क्या बोल दिया, सेकंड क्योज क्या बोल दिया डिसीज़ का, कि उसको क्या नहीं मिली, नरिशमेंट उसकी अच्छी नहीं हुई. ठीक है, तो क्यों नरिशमेंट अच्छी नहीं हुई, उसको खाना नहीं मिला, तो ये सोच लिया कि क्या पता वो पुअर फैमिली से हो. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बेबी हैज़ सम जेनेटिक डिफरेंस दैट मेक्स इट मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम लूज मोशन व्हेन एक्सपोज टू अ पैथोजन. अब ये भी सोच लिया गया है कि उसके अंदर क्या हो, कुछ जेनेटिक डिफरेंस हो. ठीक है, जेनेटिक डिफरेंस हो जिसके कारण उसको लूज मोशन से वो सफ़र हुआ. पैथोजन्स होंगे जो उनके अंदर क्या करते हैं, रोगाजनक बोलते हैं जिनको, जो माइक्रोब्स या जो रोग जो है वो क्या करते हैं, फैलाते हैं. ठीक है, सो अब नेक्स्ट ये आता है वाई वॉज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी. तो उसके लिए क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं यहाँ से, क्या उसके लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्यों नहीं मिला बेबी के लिए. उसने गंदा पानी पिया ना, तो उसके कारण उसको बीमार हुआ अगर वो, तो उसको साफ पानी क्यों नहीं मिला. परहैप्स बिकॉज द पब्लिक सर्विस आर पुअर, क्योंकि पब्लिक सर्विस क्या थी, पुअर थी. ठीक है, ऐसा सोच लिया गया. तो ये तीसरा रीज़न हो गया.
बेबी के बीमार होने का तीसरा रीज़न हो गया। इट विल नाउ बी ऑब्वियस दैट ऑल डिसीज विल हैव इमीडिएट क्योज एंड कंट्रीब्यूटरी क्योजेज। तो हम ये लगा सकते हो ऑब्वियस है ये कि सभी डिसीज जो है वो क्या इमीडिएट क्योज होती हैं, कारण होती हैं। ऑल्सो मोस्ट डिसीज विल हैव मैनी क्योज रेदर देन वन सिंगल क्योज। तो ये बोल दिया कुछ डिसीज के जो हैं बहुत सारे कारण होते हैं, सिंगल क्योज के अलावा उसके बहुत सारे कारण पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस क्योजेज। इन्फेक्टियस कौन से जो इन्फेक्शन से होंगे, नॉन इन्फेक्टियस जो इन्फेक्शन से नहीं होंगे। इनको कम्युनिकेबल बोलते हैं, ठीक है। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, अनहेल्दी पर्सन से जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो हेल्दी पर्सन तक जो है बीमारी पहुंचाता है, ठीक है। इसका अपोजिट होगा नॉन कम्युनिकेबल। एज वी हैव सीन it is important to keep public health and community health factors in mind when we think about causes of disease। तो हम यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे माइंड में जब भी हम बीमारी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। वी कैन टेक दैट अप्रोच अ लिटिल फर्दर। इट इज़ यूजफुल टू थिंक ऑफ द इमीडिएट cause ऑफ डिसीज एज बिलोंगिंग टू टू डिस्टिंक्ट टाइप्स। सो यहाँ पर हम दो टाइप्स की बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, दो टाइप के क्योजेस के बारे में पढ़ेंगे। वन ग्रुप ऑफ क्योजेस द इन्फेक्टियस एजेंट्स मोस्टली माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक टाइप तो हो गया हम किसके बारे में कि इन्फेक्टियस एजेंट्स जो इन्फेक्शंस प्रोड्यूस करेंगे, जो एजेंट्स जो है इन्फेक्शंस प्रोड्यूस करेंगे, कम्युनिकेबल डिसीज जो है हमारे अंदर प्रोड्यूस करेंगे। डिसीज वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट क्योज आर कॉल्ड इन्फेक्टियस डिसीज। तो इन्फेक्टियस डिसीज कौन सी होंगी जो माइक्रोब्स के कारण होंगी हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। दिस इज बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी एंड द डिसीज दे क्योज विल स्प्रेड विद दैम, ठीक है। क्योंकि जो कम्युनिटी होगी उसमें क्या होंगे, माइक्रोब्स जो हैं वो फैले रहते हैं। हमारे आसपास क्या अब क्या काफ़ी सारे बैक्टीरियाज जीवाणु बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, बीमारी फैलाने का ही काम करते हैं। मान लो किसी गंदी चीज़ से आके जो फ्लाइज होती हैं वो हमारे खाने पर बैठ जाती हैं, तो वो अपने साथ ये नहीं पता क्या गंदगी लेके आती हैं और उसी खाने को हम खा लेते हैं, उसी डर्टी फूड को हम खा लेते हैं, जिससे हम क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद द थिंग्स टू पॉन्डर, डू ऑल दिस इज स्प्रेड टू पीपल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन। क्या सभी डिसीज किसी सिक पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से ही फैलती हैं? क्या सभी डिसीज जो हैं लोग किसी भी लोग तक, किसी भी इंसान तक वो सिक पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से ही फैलते हैं? व्हाट आर द डिसीज दैट आर नॉट स्प्रेडिंग। अब ऐसी कौन सी डिसीज है जो फैलती नहीं है? हाउ वुड अ पर्सन डेवलप दोज डिसीज दैट डोंट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो स्प्रेडिंग से नहीं होती हैं, जो सिक पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से नहीं होती हैं? तो ये सारी जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो डिसीज दैट आर नॉट क्योज्ड बाय इन्फेक्टियस एजेंट। और दूसरी तरफ एक तो होगी इन्फेक्टियस डिसीज जो कम्युनिकेट होती हैं, जो एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंचती हैं, और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्टियस डिसीज जो क्या होती है किसी के कॉन्टैक्ट में आने से नहीं फैलती। देयर क्योजेस वैरी बट दे आर नॉट एक्सटर्नल क्योजेस लाइक माइक्रोब्स दैट कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी। ये क्यों होंगी, माइक्रोब से नहीं होंगी, ठीक है, ये एक्सटर्नल क्योजेस से नहीं होंगी। इंस्टेड दीज आर मोस्टली इंटरनल नॉन इन्फेक्टियस क्योजेज। ये जो है मोस्टली क्या होंगी, इंटरनल नॉन इन्फेक्टियस क्योजेज होंगी जो हमारे शरीर के अंदर से ही होंगी। अंदर मान लो अगर हमारा जो स्टोमक है उसके अंदर ही कुछ कमी हो, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हों, तो वो अंदर की वजह से ही हमारे शरीर में जो है कुछ फंक्शंस नहीं चल पाएंगे। तो कुछ डिसीज़ ऐसी होंगी जो इंटरनली ही होंगी हमारे अंदर। फॉर एग्जांपल सम कैंसर्स आर क्योज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। जैसे कि कुछ कैंसर्स जो होते हैं, कैंसर्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, कुछ कैंसर जो है वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण होने से होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कैन बी क्योज्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है कई बार ज़्यादा वेट से और लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण, ठीक है। यू कैन थिंक ऑफ मैनी अदर डिसीज वेयर द इमीडिएट क्योज विल नॉट बी इन्फेक्टियस। तो यहाँ पर हम दो टाइप के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल क्योज, ठीक है। जो क्योजेस होते हैं डिसीज़ के वो इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे।
सो ह्यूमन हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। ह्यूमन की जो हेल्थ होती है वो कुछ फैक्टर्स पर अफेक्ट होते हैं, कुछ फैक्टर से। क्योजेज जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक, ठीक है, और दूसरा होता है इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक या इंटरनल, ठीक है। एक तो हो गया एक्सटर्नल, जो बाहरी वातावरण के कारण हो, माइक्रोब्स के कारण हो, और इंटरनल हो गया जो हमारे शरीर के अंदर की फंक्शनिंग के कारण हो, मेल फंक्शनिंग के कारण हो, ठीक है। तो बीमारियों के जो है 2 टाइप्स के क्योजेज हो सकते हैं। एक्सटर्नल में क्या हो गया, डिसीज क्योजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये डिटेल में बताया हुआ है यहाँ पर, इसको पढ़ लो। एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक कौन से होंगे, ऐसे डिसीज जो किसके कारण हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो, जो बाहरी वायरस हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोआस हो, ठीक है, उसके कारण जो भी हमें बीमारियाँ होती हैं ये कौन से होगी, एक्सटर्नल क्योजेज माने जाते हैं बीमारी के। उसके बाद इनएडिक्वेट डाइट, अगर हमें डाइट अच्छी नहीं मिल रही हो, खाना अच्छा ना मिल रहा हो, ठीक है, मान लो कोई भी बच्चे हैं, मान लो उसको एनीमिया की बीमारी है, अनीमिया की बीमारी है, मतलब उसको खाने में आयरन की कमी है, उसके खाने में क्या है, आयरन की कमी है, आयरन की कमी के कारण उसको क्या बीमारी हो गई है, अनीमिया की बीमारी हो गई है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी हमें तो उससे भी वो भी क्या हो सकता है, एक बीमारी का क्योज हो सकता है। उसके बाद एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट्स, हमारे जो एनवायरनमेंट में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, प्रदूषक होते हैं, उसके कारण भी हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। जैसे नई नई फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, ठीक है, वो भी क्या करता है, हमारी जो ब्रेथिंग पावर होते हैं उसको क्या करता है, कम करता है। कई बार तो उसका जो धुआं होता है, इतना पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उससे, वो हमारे ब्रेथिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। और गंदा, जैसे हम कुछ गंदा खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो वो भी क्या आते हैं, एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स के अंडर ही आ जाते हैं। उसके बाद तंबाकू, अल्कोहल और ड्रग्स जो हैं ये भी क्या डालते हैं, हमारे शरीर पर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि इनकी क्या लग जाती है, हमें लत लग जाती है, और ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी पर हार्मफुल इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। ये तो एक्सटर्नल क्योज जो हमें बाहर से मिले, और कुछ होते हैं इंटरनल क्योज बीमारी के, ठीक है। एक्सटर्नल में कौन कौन से आगे, डिसीज क्योजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स कौन कौन से आगे, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद इनएडिक्वेट डाइट आ गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आ गया एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स। फोर्थ आ गया तंबाकू, एल्कोहल और ड्रग्स। उसके बाद इंटरनल और इंट्रिंसिक क्योज कौन से होते हैं बीमारी के, जैसे हमारी बॉडी में मल फंक्शनिंग हो जाना है कुछ बॉडी पार्ट्स का, जैसे यहाँ पर ये तो स्टोमक बना हुआ है, मान लो स्टोमक में हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स जो अच्छी फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या होगा, खाने का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छी तरह से। दूसरा एग्जाम्पल है हार्ट, किडनी, लीवर, अगर इनमें ये प्रॉपर फंक्शनिंग ना करे तो हमारी जो बॉडी है उसमें क्या लग जाएगी, डिसीज लगने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये क्या काम ना करे, प्रॉपर काम ना करे, ठीक है। अगर किडनी जो है जो पेशाब होता है उसको प्यूरिफाई ना करे तो क्या हमारा शरीर सही रह पाएगा। उसके बाद आगे जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर भी क्या होते हैं, ये इंटरनल इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, इंटरनल क्योजेज होते हैं ये बीमारी के, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये भी कितने टाइप के होते हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड, 2 टाइप के होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। एक्वायर्ड में कौन से आगे, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है। इनहेरिटेड कौन से हो गए, जो इनहेरिटेड हो, जो हमें पेरेंट्स से मिले अपने, ठीक है, एनीमिया, डायबिटीज़, ये हो गए इनहेरिटेड। एक्वायर्ड हो गया जैसे कैंसर हो गया। कैंसर किसके कारण होता है, जब हमारे जो बॉडी के सेल्स हों उनमें अनस्टॉपेबल ग्रोथ हो जाए, एबनॉर्मल और अनस्टॉपेबल ग्रोथ हो सेल्स की, तो उससे क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ गया मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम होता है अगर उसमें मेल फंक्शनिंग हो जाए बॉडी के, ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या लगेंगे, डिसीज लगेंगी, वो भी डिसीज़ का ही रीज़न बनेगा। और ये सारी जो डिसीज़ लगेंगी जिसके कारण वो कौन सी उसमें आएंगी, कौन से क्योज होंगे, वो इंटरनल और इंट्रिंसिक, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम क्या काम करता है, हम ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है हमारी बॉडी में, मान लो माइक्रोब्स से हमें बचाता है, फंक्शनिंग अच्छी रखता है। अगर ये फंक्शनिंग सही नहीं करेगा तो क्या करेंगे, होगा काफ़ी सारे माइक्रोब्स जो है हमारे शरीर में एंटर कर जाएंगे और हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है।
सो नेक्स्ट हम रीड करते हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है कि साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की है। पेप्टिक अल्सर्स एंड द नोबेल प्राइज, इसके बारे में बोला गया। पेप्टिक अल्सर्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे अब हम, ठीक है। सो पहले ये रीड कर लेते हैं कि इन्होंने क्या डिस्कवरी करी है और क्या उनको इससे मिला। सो फॉर मैनी ईयर्स एवरीबॉडी यूज्ड टू think that peptic ulcers, which causes acidity related pain and bleeding in the stomach and duodenum, were because of lifestyle reason। काफ़ी सालों से यही सोचा जा रहा था कि जो हमारे शरीर में जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो और पेन होता है, ब्लीडिंग होती है स्टोमक में, ड्यूडेनम में, ठीक है, वो हमारे लाइफस्टाइल रीज़न के कारण होता है। लाइफस्टाइल रीज़न क्या, जो भी हम खाते हैं मान लो उसकी वजह से हो रहा है, वो हम खाते हैं फास्ट फूड खा रहे हैं तो उसकी वजह से हो रहा है ये हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी वगैरह, ठीक है। और जो ये पेप्टिक अल्सर्स जो होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाले हिस्से में होता है। पेन होना स्टार्ट हो जाता है, सिम्टम्स होते हैं इसके, पेन होना स्टार्ट हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। एसिड इफेक्ट होता है इंटेस्टाइन की वॉल्स पर, ये एसिडिक इफेक्ट डालता है, ठीक है। सो everybody thought that a stressful life led to a lot of acid secretion in the stomach and eventually causes पेप्टिक अल्सर्स, ठीक है। अब जब सब ये सोचते हैं, मान लो अगर हम कुछ काम स्ट्रेसफुल काम करते हैं तो उससे ही हमारे शरीर के अंदर जो है बीमारियाँ लगने स्टार्ट हो जाती है और पेप्टिक अल्सर्स बनना स्टार्ट हो जाता है। देन टू ऑस्ट्रेलियन मेड अ डिस्कवरी दैट अ बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर प्लोरी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर्स। अब जो दो ऑस्ट्रेलिया के थे साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवरी की एक बैक्टीरिया की, ठीक है। उन्होंने एक बैक्टीरिया की डिस्कवरी करी और उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये बैक्टीरिया की वजह से ही शरीर में क्या हो रहा था, पेप्टिक अल्सर्स की बीमारियाँ आ रही थी, ठीक है। पेप्टिक अल्सर्स क्या हो था, एसिडिटी, पेन और ब्लीडिंग स्टोमक में होना, ठीक है। पेप्टिक अल्सर्स इसको डिटेल में बताया गया कि एसिडिटी होना, पेन होना, ब्लीडिंग होना स्टोमक में, ये क्या था हमारा, ये था पेप्टिक अल्सर्स के कुछ सिम्टम्स थे, ठीक है। सो रॉबिन वारेन बोर्न 1937 आ पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम पर्थ ऑस्ट्रेलिया saw these small curved bacteria in the lower part of the stomach in many patient। अब जो ये साइंटिस्ट थे जिनका जो जन्म हुआ तो 1937 में होता, रॉबिन वारेन का, ठीक है। उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की, उन्होंने बैक्टीरिया देखा कुछ पेशेंट्स के स्टोमक के लोअर पार्ट में, ठीक है। उन्होंने कुछ बैक्टीरियाज पाए किसमें, कुछ पेशेंट्स के लोअर स्टोमक पार्ट में, ठीक है। ही नोटिस दैट साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशंस वर ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड दिस बैक्टीरिया। अब उसने क्या पाया, उन्होंने जब इन बैक्टीरियाज को देखा तो उनके आसपास कुछ जलन वाले कुछ साइंस मिले उनको, ठीक है, कुछ रेड रेड उनको स्पॉट्स मिले। बैरी मार्शल बोर्न 1951 a young clinical fellow became interested in Warren's finding and succeeded in cultivating the bacteria from these sources। अब जो बैरी मार्शल था जो इनके साथ क्लिनिक में काम करता था, ठीक है, उन्होंने भी इसका साथ दिया बैक्टीरिया की कल्टिवेटिंग करने में, बैक्टीरिया की खोज करने में कि ये बैक्टीरिया है क्या, ठीक है। इन ट्रीटमेंट स्टडीज मार्शल एंड वारेन शोड दैट पेशेंट कुड बी cured of peptic ulcers only when the bacteria were killed off from the stomach। अब मार्शल और वारेन जो दोनों साइंटिस्ट थे उन्होंने अब इसकी क्योर भी पाई कि जो पेशेंट है उसको क्योर किया जा सकता है, इस बीमारी से उसको राहत मिल सकती है, जो उसके अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या स्टोमक में ब्लीडिंग या डुओडेनम में ब्लीडिंग होनी स्टार्ट होती है तो उससे उसको राहत मिल सकती है। कब, जब इस बैक्टीरिया को क्या कर दें, किल कर दें, स्टोमक में से इस बैक्टीरिया को मार दें। थैंक्स टू दिस पायोनियरिंग डिस्कवरी बाय मार्शल एंड वारेन, पेप्टिक अल्सर डिसीज नो लॉन्गर अ क्रोनिक फ्रिक्वेंटली डिसेबलिंग कंडीशन बट अ डिसीज दैट कैन बी क्योर्ड बाय अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स। तब उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक्स बनाई और उसके लिए उनको थैंक्स किया गया उनके डिस्कवरी के लिए दोनों को, क्योंकि जो पेप्टिक अल्सर थी ये क्रोनिक बीमारी बन चुकी थी, क्रोनिक डिसीज़ बन चुकी थी। क्रोनिक डिसीज़ क्या थी, जो लॉन्ग टाइम के लिए होती थी, बट जब जैसे ही इन्होंने एंटीबायोटिक्स को पाया तो इसका जो है उसको क्योर कर लिया गया, जल्दी से इसकी क्योर कर लिया गया शॉर्ट पीरियड में ही, ठीक है। तो मीन्स ये अब क्रोनिक डिसीज़ से कौन सी डिसीज़ में कन्वर्ट हो गई, एक्यूट डिसीज़ में,
ठीक है। फॉर दिस अचीवमेंट मार्शल एंड वारेन सीन इन द पिक्चर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज बाय फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 2005। ठीक है, तो इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला, उनको इस खोज के लिए क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला, कब, 2005 में। ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्फेक्टियस डिसीज़। इन्फेक्टियस डिसीज़ कौन सी होंगी, जो हमें इन्फेक्शन से, माइक्रोब से, बैक्टीरिया से लगेंगे। ठीक है। सो वी हैव सीन दैट द एंटायर डाइवर्सिटी सीन इन द लिविंग वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ फ्यू ग्रुप्स। जैसे हम जानते हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड में क्या डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, बहुत सारे माइक्रोब्स भी हैं यहाँ पर, प्रोटोजोआ भी है, फंगी भी हैं। ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट कैन क्योज डिसीज आर फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, डिसीज फैलाते हैं। अब इनको कुछ कैटेगरी में इनको क्लासिफाइड किया गया है। सम ऑफ देम आर वायरस, कुछ वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, फंगी, और कुछ सिंगल सेल एनिमल्स भी होते हैं, और कुछ प्रोटोजोआस भी होते हैं। ठीक है। सम डिसीज आर ऑल्सो क्योज्ड बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड। अब कुछ बीमारियां सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से भी होती हैं, और कुछ बीमारियां कौन सी होती हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी होती हैं। जैसे वर्म्स होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के वर्म्स होते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। जैसे फर्स्ट में दिखाया हुआ है पिक्चर ऑफ सारस वायरस। सारस वायरस है, जैसे कोविड-19 की बातें हम सुन रहे हैं, ये कौन से वायरस से हो रहे हैं, इसी वायरस से होते हैं, ये सारस वायरस से। सारस वायरस जो है ये एक ये कोरोना जो है, कोविड-19 जो है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये वायरस से ही हो रहा है। सो पिक्चर दिखाई हुई है सारस वायरस की, कमिंग आउट ऑफ द सरफेस ऑफ इन्फेक्टेड सेल से जो बाहर आता है। सारस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब ये सांस से रिलेटेड बीमारी है। ये ऐसा वायरस है अगर शरीर में एंटर कर जाता है तो उससे क्या होगी, सांस की बीमारी हो जाती है। दी वाइट स्केल लाइन रिप्रेजेंट 500 नैनोमीटर। जो पर ये वाइट स्केल जो दिखाया हुआ है इसमें ऊपर, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 500 नैनोमीटर। ठीक है, 500 नैनोमीटर। सो क्या होता है, जो किसके इक्वल होता है, 1000 होता है मिलीमीटर के, 1 मिलीमीटर के 1000 होता है, मीन्स बहुत छोटा होता है ये। ठीक है, जो स्केल दिखाया हुआ है नहीं, ये यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया कि ये बहुत छोटे होते हैं। तो उसके बाद क्यूरेटिसी में क्या, एमर्जिंग इन्फेक्टियस डिसीज आर जनरल ऑफ CDC US। जो इसमें जो है इसकी बीमारियों के जो है क्योर भी पाए गए कि इनको कैसे ठीक किया जाता है, तो ये US में पाया गया। CDC सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, CDC यहाँ पर स्टैंड किसके लिए कर रही है, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, उसमें पाया गया ये US में, कि हम इन बीमारियों से कैसे राहत पा सकते हैं। ठीक है, अगर सारस वायरस शरीर में एंटर कर जाता है तो ये USA में पाया गया कि हम इन बीमारियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, CDC के अकॉर्डिंग, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। सो सेकंड में दिखाई हुई है पिक्चर ऑफ ट्राइपैनोसोमा। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर दिखाई हुई है ट्राइपैनोसोमा। ये एक प्रोटोजोआ है, और द प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। इससे क्या होती है, अगर ये शरीर में एंटर कर जाता है प्रोटोजोआ, तो इससे स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी हो जाती है। ठीक है, बार बार सोना की आदत पड़ जाती है, बीमारी ऐसी नींद आने की जो है बीमारी हो जाती है इससे। और जो ये ऑर्गेनिज्म है, जो ये प्रोटोजोआ होते हैं, ये कैसे होते हैं, एक जैसे कप रखने का वो होता है प्लेट, उसके जैसे होते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। और उसके बाद इसकी जो क्योर पाई गई वो US में ही पाई गई, साइंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी, इसकी क्योर पाई गई, यहाँ पर देखा गया, इसको डिस्कवर किया गया, इसके बारे में क्योर किया गया। उसके बाद है यहाँ पर पिक्चर ऑफ स्टैफिलोकोकी। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई है स्टैफिलोकोकी की। द बैक्टीरिया विच कैन क्योज एक्नी। अब यहाँ पर ये बैक्टीरिया हैं जो ये राउंड जो राउंड शेप में राउंड शेप के होते हैं, ये कुछ बैक्टीरियाज दिखाए हुए हैं यहाँ पर, जो हमारे जो शरीर पर मुहांसे, फेस पर मुहांसे होते हैं, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये बैक्टीरियाज। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है मुंह पर, फेस पर जो मुहांसे होते हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और ये नाम क्या है इसका, स्टैफिलोकोकी। ठीक है,
द स्केल ऑफ द इमेज इज इंडिकेटेड बाय द लाइन एट द टॉप लेफ्ट विच इज़ 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग, ठीक है, इनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, 5 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेशमैनिया की पिक्चर दिखाई हुई है, जो प्रोटोजोआ है, कालाजार का रोग हो जाता है जिससे, ठीक है, कालाजार हिंदी में बोलते हैं इसको, उसके बीमारी हो जाते हैं, विप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। और ये किसके कारण होता है हमें, जैसे इन्फेक्टेड सैंड फ्लाइज होती है उनके बाइट करने से होता है ये जो प्रोटोजोआ जो हमारे शरीर में एंटर करेगा वो किसके बाइट करने से, सैंड फ्लाइज के बाइट करने से हमारे शरीर में ये प्रोटोजोआ एंटर करता है, ठीक है। अब ये सैंड फ्लाइज जो है वो लगभग कितनी कंट्रीज़ में पाई जाती है, 88 कंट्रीज़ में ये लगभग पाई जाती है, ठीक है। जो ये सैंड फ्लाइज होती हैं ये और कहाँ पाई जाती हैं, ओशियंस में, ठीक है, कीचड़ वाली जगह पर सैंड में पाई जाती है ये फ्लाइज, बिल्कुल बहुत छोटी छोटी होती हैं ये फ्लाइज। सो नेक्स्ट है पिक्चर ऑफ एन अडल्ट राउंड वोम, एक राउंड वोम है, वोम्स होते हैं, ठीक है, जिसके पिक्चर दिखाए हुए हैं, एस्कैरिस फ्रॉम दिस स्मॉल इंटेस्टाइन द रूलर नेक्स्ट टू शोज फॉर 4 सेंटीमीटर टू गिव अस एन आइडिया ऑफ अ स्केल, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्केल दिया हुआ है कि इस स्केल के अकॉर्डिंग इसको हम मेजर कर सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर होता है, 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसको दिखाया हुआ है। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पर इफेक्ट डालता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पर क्या डालेगा, ये इफेक्ट डालता है हमारे, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है काम करना बंद कर देती है, मीन्स वो सही काम नहीं कर पाती है। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। तो जो इन्फेक्टिव डिसीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज, और नॉन इन्फेक्टिव डिसीज कौन सी होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब इन्फेक्टिव डिसीज पढ़ लेते हैं हम कौन कौन सी होती हैं। सो इन्फेक्टिव डिसीज एजेंट्स कौन से होंगे, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। जो इन्फेक्टियस होती हैं जो हमें क्या किसी कारण से लगती हैं, ठीक है। और जो बीमारी होती है 2 टाइप की होती हैं, एक्सट्रिंसिक इफेक्ट भी डालती है वो, इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी क्योज हो सकते हैं बीमारी के, ठीक है। सो इन्फेक्टिव डिसीज में इन्फेक्शन एजेंट्स कौन से हो गए, वायरस के कारण भी हमें क्या लग जाती है, बीमारी लग जाती है। अब वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, पोलियोमाइलिटिस, एड्स, मिजल्स, ठीक है, ये सारी बीमारियाँ हो जाती है जो किसके कारण होती हैं, वायरस के कारण, ठीक है। वायरस के कारण हमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। अब इनके जो सिम्टम्स होते हैं, डेंगू के जो सिम्टम्स लक्षण पाए जाते हैं, स्किन पर रैशेज होने लग जाती हैं, ये प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं किसके, डेंगू के, स्किन पर रैशेज होना। मीजल्स की क्या होगा, फीवर हमें हल्का हल्का फीवर लगेगा, हेडेक होने लगेगा, बॉडी में रैशेज होने लगती हैं, मीजल्स के कुछ लक्षण है, सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो वायरस के कारण होती हैं सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर पोलियोमाइलिटिस और एड्स, ये अब ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके जो है अभी तक मतलब पूरे क्योर नहीं पाया गया इनके बारे में, और ये फीकल मेटल्स के द्वारा होती हैं। फीकल मेटल्स में जैसे हम मेटल से रिलेटेड कुछ भी हमारे शरीर में चीज़ एंटर कर जाए, ठीक है, मान लो हम फीकल मेटल यूज़ कर रहे हैं और उसके कांटेक्ट में हमारे हैंड आ गए हैं, या फिर हम वाटर पी रहे हैं वो उसके मेटल के कांटेक्ट में और वो हमारे शरीर में एंटर कर जाता है, तो ये भी हमें हमारे शरीर पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। ये ऐसी बीमारी है पोलियोमाइलिटिस जिससे हमारे जो मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और एड्स को दूसरा एक वायरस है जिस वायरस के कारण होता है, रेट्रोवायरस होता है, उसके कारण होता है ये एड्स, ठीक है, रेट्रोवायरस के कारण। अब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी कुछ डिसीज क्योज करते हैं, जैसे टाइफाइड फीवर, कोलेरा, टीबी, टेटनस, ठीक है, फूड पॉइजनिंग, ये सभी बीमारी हैं जो किसके कारण होती हैं, बैक्टीरिया के कारण होती हैं। टाइफाइड फीवर के जो लक्षण होंगे क्या होंगे, लूज मोशन फीवर। कोलेरा के क्या होंगे, डायरिया, ठीक है, या फिर कोलेरा में क्या होगा, हैज़ा में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, पानी की कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होंगी, लंग्स पर इफेक्ट डालेगा ये ट्यूबरकुलोसिस में, ठीक है। टीबी में और हमें क्या होगी, लगातार कफिंग होने लग जाती है।
टेटनस में क्या होगी, इसमें हमारी जो नेक की मसल्स हैं वो क्या हो जाने लग जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए टेटनस के हम क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। ठीक है। फूड पॉइजनिंग क्या होगी, फूड पॉइजनिंग हमारे शरीर में मान लो हम कुछ भी कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर पी रहे हैं तो उससे हमारे शरीर में क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है। सो कुछ बीमारियां जो है बैक्टीरिया के कारण होती है, कुछ फंगी के कारण। फंगी के कारण कौन सी होती है, कॉमन स्किन डिसीज, जो हमारे शरीर में कॉमन स्किन की डिसीज हो जाती हैं वो फंगी के कारण हो, जैसे रिंग वॉर्म्स, हमारे शरीर पर रेड रेड कलर के धब्बे पड़ जाना। ठीक है, वॉर्म्स हो जाना। उसके बाद प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से कौन सी होंगी, मलेरिया, एमोबाइक डिजनरी, ठीक है, लेशमैनिया कालाजार। अब ये मलेरिया क्या होता है, फीमेल जो एनोफिलीज होती हैं उसके कारण होता है। वो मान लो किसी भी गंदी जगह पर आई और वो अपने साथ क्या लेके आती है, एक प्रोटोजोआ लेके आई और हमारे शरीर में एंटर कर गई, हमें काट गई। वो प्रोटोजोआ कहाँ छोड़ गई, अब हमारे शरीर पर। तो हमें क्या होता रहता है, बार बार बुखार होता रहता है। मान लो 1 आवर के लिए बुखार हुआ फिर ठीक हो गया। ठीक है, एक साइक्लिक फीवर होता रहता है इसमें मलेरिया में, कभी बुखार चढ़ा फिर ठीक हो गया। लेशमैनिया क्या होता है, कालाजार बीमारी होती है। इससे क्या होता है, हमारे हमें नोज़ में ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि हमें पेन ना हो रहा हो, बट हो रहा होता है रियलिटी में, बट फील होता है कि पेन नहीं हो रहा हो। ब्रेथिंग प्रॉब्लम हो जाती है इस बीमारी में। ठीक है। उसके बाद जो वॉर्म्स होते हैं, एस्कैरिस, जो हमें क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन पर इफेक्ट डालते हैं जो वॉर्म्स होते हैं। और जो एलिफेंथिसिस जो बीमारी थी वो भी इसी के अंडर आ जाती है, वॉर्म्स के अंडर, जैसे पैरों में सूजन होना। ठीक है। सो इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय वायरस आर द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, फीवर, एड्स। डिसीज लाइक टाइफाइड फीवर, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है। ठीक है। प्रोटोजुआ के कारण कौन सी होती है, फंगी के कारण कौन सी होती है। ठीक है। सो आप इसको एक बार रीड करोगे, जो मैंने आपको बता ही दिया है डिटेल में कि कौन कौन सी बीमारियाँ किस किस के कारण होती हैं। ठीक है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बीमारी कैसे फैलती है उसके बारे में रीड करेंगे। ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे फैलती है, इन्फेक्टियस डिसीज और नॉन इन्फेक्टियस डिसीज कैसे फैलती हैं उसके बारे में हम रीड करेंगे। ठीक है। सो जो क्योजेज थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। जो क्योजेज होते हैं डिसीज़ के, ठीक है, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक्सटर्नल क्योज होते हैं, कुछ इंटरनल क्योज होते हैं। ठीक है। जो एक्सटर्नल क्योज होते हैं वो हो गए जैसे माइक्रोब्स के द्वारा होना, हमें एक्सटर्नल डाइट प्रॉपर ना मिल पाना, एनवायरनमेंट के कारण होना, या फिर अल्कोहल ड्रग्स के द्वारा होना। ठीक है। और जो हमें इंटरनल होते हैं, जो हमारे शरीर में अंदर से होते हैं, जैसे मेल फंक्शनिंग हो जाना हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर। ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाना, ये जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसमें मेल फंक्शनिंग हो जाना। ठीक है। ये हो गए इंटरनली जो हमें इफेक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इन्फेक्टियस डिसीज पढ़ा। इन्फेक्शन जो एजेंट्स होते हैं जिसके कारण हमें बीमारी लगती है। ठीक है। इन्फेक्टियस डिसीज को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज। जो बीमारी फैलती है उसको बोलेंगे हम इन्फेक्टियस डिसीज। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपने आप तक इसको रीड करना है। ओके, थैंक यू।